सहेज गई हैं। हाँ सेनापत का सहेज गए कि दोनों दोनों लड़कन के देख रेख करेगा। हाँ फिर और मंत्री जी का कहीं तुम्हारे ऊपर हमका विश्वास नहीं ना। तेरे के ऊपर माता विश्वास नहीं करती। नहीं करीन भाई, कहीं तुम प्रजा का ख्याल करना है, बस हैं? और तू ताबीज दी नहीं लड़कन का पहरावे का। मंत्रिया साला मार वही मार बटूरा बटूरा जात रहा यार। हाँ आओ कहे जितने टाइम राजमाता कहत रही ना, जितने टाइम राजमाता कहत रहे कि तुम बच्चों की देखभाल नहीं कर पाओगे और तुम अपनी स्वयं प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की तरफ रहना, वही मसाला भगुरत रहा है यार। भाई तकलीफ तो भवे। लेकिन आओ ड्यूटी पर लग जाओ, लंबरदार आएंगे तो हम लोगों को ड्यूटी कहाँ लगाते हैं। लंबरदारों साला एको वास नहीं कीजिए भाई की बसार हमका लागत मनौते रहा का है। मनावत का साला पकड़ के खटिया तो नहीं गए चार पाई, लेकिन एको एको दई एको वास नहीं गिरे। हमें सबके लटवा नाश गिर का लोटवा 3-4 बाल्टी हम रोज आवाजी। होगा। आओ अभी आएंगे तो खुद बताएंगे ड्यूटी कहाँ करना है। लग जाओ पे ड्यूटी पर, लग जाओ। लंबरदार घोड़ा सामने आ रहा है, लग जाओ।
सिपाही रामबली और महाबली चली नालायकों, यहां हूं क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषाएं? चले नालायकों, ये रियासत रतनगढ़ है, रतनगढ़। रंबलिया जी और महाबलिया जी हाँ राजमहल के अंदर जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। और महारानी सत्यवती ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? बच जा लंबरदार। महाबली महाबली हाँ, का देखो राज दरबार में? राज दरबार में का देखा? राज दरबार में ही देखा कि भाई राज दरबार में राजमाता चार पाए में पड़ी रही, हाँ बीमार रही। राजमाता जात जात यानी मर्द मर्द सबका सहेज गई हाँ कि सेनापति जी तुम दोनों बच्चों को देख रेख करना देख रेख करना है। और महाराज ने कहे महाराज जी दूसर मेहरारू न लायो, दूसरा शादी नहीं करना है। और लम्बादार कहें कहें तोहरे ऊपर विश्वास नहीं न है। रामबली और महाबली इसी बात को लेकर तुम मेरे को मलाल हो रहा है। पूरी राज रियासत की देखरेख मैं कर सकता हूँ, क्या उन दोनों बालकों की देखरेख में नहीं कर सकता था? हाथ गोड़ कटा है। लेकिन नहीं, आज महारानी सत्यवती ने मरते वक्त मेरा राजमहल के अंदर अपमान किया है। और उस ससुरी ने पानी में आग लगा दी है और सोती हुई शेर को जगा दिया है रे, सोती हुई शेर को जगा दिया है। रामबली और महाबली, मैं सोच रहा था कि अपनी वफादारी की मिसाल इस रियासत रतनगढ़ में कायम करूंगा, लेकिन नहीं, महारानी तो साली इस रियासत रतनगढ़ में आग लगाकर मर गई। आग लगा के मर गई। लेकिन कहूं लेकिन इस अपमान का बदला हम महाराज जसवंत सिंह से चुकाएंगे। और वो जो दोनों सपोले हैं उनसे चुकाएंगे। लड़कन से रामबली जी आग लग गई है। आग लग गई है। हाँ, अब सिर्फ इस रियासत रतनगढ़ में धुआं उठेगा, धुआं। महाराज जसवंत सिंह, मैं कसम खा के कह रहा हूं, हरामजादे, तुझे मौत के घाट में उतार दिया और तेरे वंश का सर्वनाश न किया तब नाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे, महाराज जसवंत सिंह, तुझे मौत के घाट उतारूंगा और तेरे उन दोनों सपोलों का नेशनामा मिटाकर रतनगढ़ का एक दिन मैं शहंशाह कहलाऊंगा। और रंबलिया, वो साला महाराज जसवंत सिंह का जो वफादार कुत्ता है। वफादार कुत्ता? कहाँ कुत्ता रहा हूँ? वो साला सेनापति सत्यजीत सिंह, वो महाराज जसवंत सिंह की नजर में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। भाई वफादार ना होते सेनापति राजमाता इतना कारभार ना सो। रंबलिया,
मैं कसम खा के कह रहा हूं, अरे उस शर्मजादे सत्यजीत सिंह को मारा, जसवंत प्रताप सिंह की नजरों में ना गिरा दिया और साले को मौत की सजा ना दिलवा दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह नहीं कहला। रामबली और महाबली इस वक्त हमारी खुपड़िया टेंशन में है। आपको खुपड़ी पेंशन दिया? पर जाहिल कमाए, पेंशन नहीं, सारे कहोगे तनख्वाह देती है। नालायक को टेंशन टेंशन। अच्छा टेंशन हम जाने विधवा पेंशन। चिरकुट रंबलिया और महाबलिया इस वक्त हम अपने फार्म हाउस की तरफ चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारी खोपड़िया टेंशन में है और तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय समय सिर्फ 5 मिनट और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। कितना टाइम? 5 मिनट। और आप सुना कितना समय? सिर्फ 5 मिनट। और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सारे चिंता जमीन में घुसेड़ दूंगा। साला धीरे धीरे जात रहा, रुक रुक के जात रहा। हाँ। हम कहा धीरे धीरे जा रहा है, पता नहीं साथ जाए पावे कि न जाए पावे। अरे हाँ भाई, शरीरों तगड़ी हम है। सोचा कि पता नहीं कौन तरह पूरा जाए, तो चुप्पे चुप्पे हम गए। हाँ। धीरे धीरे गए चुप्पे चुप्पे। हाँ को दिन घोषिका था। देखो साला दुनिया भरे के प्लान सोच रहा है। प्लान? हाँ का? अरे प्लान बे कुल मिला के साला हिया के महाराज बना चाहत है। साला या महारानी का मनौते रहा कहा यार। हाँ का? तभी तो साले के आंस नहीं गिरा। कहे जब महारानी का मनौते रहा कि मर जाए, और कहा तो एक दिन यहाँ का महाराज हम बनूंगा। टाइम जब महाराज राजमाता का मना इसकी मर जाए, एक दिन अवसार कहा महाराजों का मनावत हुए। अरे मनावे कहा साल मार डावे। हाँ यही बात है। अब तो खून खौले है एक। लेकिन एक बात जान लियो, हमें तोरे जिंदे जिंदे तो बेटा महाराज बने इनका लोहे लागी। बन जाइए कसात बन जाइए यार। ये जिंदगी में न महाराज बने पाई। कैसे? जिंदगी में न महाराज बने पाई है यार। अरे यार अपने दिमाग से सोचो, कबो गेहूं का किसान में मकरा किसान मिल सका था। हाँ यार, कलवा उज्जर कहाँ मिली? अरे यार कहाँ गेहूं का किसान और कहाँ साला मकरा किसान, कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुलहा। हाँ यह बात सही है। साला महाराज बने के लिए मरा जा रहा यार। एक तरफ तो महाराज का देख लियो, अगर महाराज अंधेरे में निकल आवे कि लाइट हाई लोजन सब फेल चमचम चमचम चमका थी, और यह जो निकल आवे तो या साला चोर निकल आवे तो भाई जान खरा ही मासे सियारा निकल आवे।
यार कहावत में जो कहा गया है वो गलत नहीं है। कहावत में यही कहा गया है, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। महाराज अरे यार एक तरफ चेहरा मिला लियो ना होगा तो जमीन आसमान के फर्क है। अरे यार महाराज का मुंह देख लियो, महाराज का मुंह देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल, और यही एक सारे दोखी का मुंह देख लियो, ये सारे दोखी का मुंह देखो जैसे कुकुर मुत्ता का फूल। हाँ महाराज बने के बड़े महाराज आए रहे। इनके लाश सरो कबो 10 रुपया न जुड़ा हो कि लाओ दाढ़ी बनवाई है। अरे यार सार रोज जैसे शाम सुबेर हुआ था ना, जैसे सार हमें दरवाजे जाए के कही यार राम बलि तो यार 10 रुपया दियो दाढ़ी बनवाई, साला महाराज बने के लिए मरा जाए रहा है। अरे दाढ़ी की बातें न करो यार, के साले चोर के यही जो चलागा। हाँ 1 रुपया नहीं जुड़त, 1 रुपया 1 रुपया नहीं जो 10 साले चोर साला उठाएगी साला इडियट बदतमीज टैटू रंडी भतार गाड़ी। चुप चुप ये रंडी भतार गाड़ी कौन गाड़ी आवे? ये मेहरवन वाली गाड़ी आए। अच्छा अच्छा 1 रुपया नहीं जरूरत गिलास शैम्पू दही नहा तो डाई, शैम्पू से नहा जाए होगा कहे कौन कमी है बे? अरे यार एक साले चोर के लगे खड़े हो जाओ। हाँ साला जैसे अंडू खसी गंधात है। महाबली है? यार हमका जैसे कुछ गंधा था साला, वही के दरी पर खड़े है सुना। हो सकत कि आवा हुए सार हक मूत के चला गया होगा। हम का बताई, हम एका साले दोखी का देख ले तो हमारे लटवा में खून झुरा जाए। हाँ आओ चले चला जाए, उतने टाइम हम तोर मुझे अखे लागिन है, और नहीं जितने टाइम ये बेटा महाराज के बुराई करत रहे ना, यही साला खाऊ रहा जब साला गवा। अब की अगर दोबारा मिल जाए तो अब की तुम्हारा मुंह न देखा। हाँ अब की न तो हमारा मुंह देख और न हम तोर मुंह देखी। अगर अब की बेटा मिल जाए तो जाऊन इनके बेटा के ही कुंदा से मारा वही भुने पर। अगर ये कुंदा मार दिया वरना तो 100 ग्राम खून नखुना से फेंकते हैं। तुम खाली वाइन हो और चल रहे हम, ये बेटा मिल गए ना। आओ आओ मेरे महारथियों आओ। अरे बसुलहा कौन है? ओ और खौरहा कौन है? और कर कुकुर मुत्ता का फूल कौन है? ओ और गंगू तेली कौन है? और कर दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे किसको नहीं जुड़ता? ओ और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? ओ और अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? ओ और रंडी छिलार हरजाई कौन है? कार किसको मारोगे? आलमपुरी फैट मुंह से भक्कर से खून निकलेगा। ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कार सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था?
अरे कहो 5 मिनट के अंदर आओ। और सारे टाइम कितना हो रहा है? अबे का भाई 6.5 मिनट तो और साला चिरकुट, नाराज तो अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। साले आवाज नहीं निकलना चाहिए। रंबलिया इधर सारे चिबा रहा। का बोला रे? अच्छा साला चिरकुट, वहां जाने के बाद साले की आवाज चेंज हो गई। चले अरे है लेडी, वापस आ जा। काहे को सारी अपनी मेहरिया को राण करना चाहता है? इधर नहीं तो क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा रे? सारे पेट का तो हरामजादे, तू साला मेरे को औरतों से पहलवाएगा? वापस आ रहा है, उड़ा दूं तेरी खुपड़िया को धुआं में। तो तू वापस से नहीं आएगा, मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। चले अरे तुनक तुनक तो तुन्ना सुनो बावरी बिल्ला तुनक इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तुम दोनों साले हमारी मुखबरी कर रहे हो। चले अरे बसुला चले वापस आ जा, वरना साले उसी जगह पर तेरी कब्र बना दूंगा। क्या करेगा रे? क्या करेगा? साला डर गया, जो डर गया समझो मर गया। तो क्या हुआ? मगर ये साला चोर इसका समझाई ले लंबरदार और इनके बेटा के अब है ना गंगा का सब दारम ना तो एक फटाफट सारे पाजो भाई ज्यादा अंडबंड न करे बे। हम कहे दंडबंड हम देखते हैं तोरे, हम कहे दंडबंड ना करे बे और नहीं सुन ले बे जौन मार मारम ना भाई फटाके देख के रही ना कहे दे भाई तोरे अरे आप भाई शुरू कर दिया आपने समझा हम शुरुआत कर साले आपस में बकवासबाजी कर रहे हो और जूते का इशारा हमारी तरफ हो रहा है। वही दिखावत। और
तुम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। बाले दैया, किस चीज की शंका? बाले दैया तेरी राज दरबार में आके बजती हो गए हैं? राजमाता सेनापति कहीं तुम लड़कन बच्चन का देखभाल करियो। रंबलिया, राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह उसी प्रतिशोध की ज्वाला में अंगारे की भांत दहक रहा है। रंबलिया, जरा गौर कर हमारी बात को सुन। इस वक्त हमारी खुपड़िया बहुत टेंशन में है। टेंशन में और तनक उठी सितम मेरे जाला दिल करना। धधक उठी सितम मेरे ज्वाला दिल दरम्यान। सुनकर बात महारानी की अरे चूर हुआ। सुनकर बात महारानी की अरे चूर हुआ। चूर हुआ अरमान, सत्यजीत सिंह पर विश्वास टिकाया। और मेरे क्रोध की अग्नि से रतनगढ़ मेरी क्रोध की अग्नि से रतनगढ़ अरे होगा धुआं। वफा दिखाकर सत्यजीत सिंह राजा को मोह लिया है। और महारानी ने क्या भरोसा और मुझको दूर किया। और महारानी ने उस पर किया भरोसा और मुझको दूर जाल अब ऐसा बिछाऊंगा, जाल अब ऐसा बिछाऊंगा, सत्यजीत सिंह को फंसाऊंगा। रतनगढ़ में मचा दूं कोहराम और राजा संग तोड़ो कुंवर का और तू काम। राजा संग तोड़ो कुंवर का और कर तू काम। रंबलिया, मैं भी क्षत्रिय हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। रतनगढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। रामबली, वफादार न कोई किसी का, वफादार न कोई किसी का, प्रेम वफा कहलाता है। न करे भरोसा किस्मत पर, ये ठाकुर बलराज सिंह कहलाता है। पोस्टमैन आया था तो एक चिट्ठी दे है। चिट्ठी? हाँ, कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह हाँ। चिट्ठी भिजवाए भाई। ओ, अब एक देखो मैं क्या लिखा है। ले आ रंबलिया, ले इस लेटर को पढ़कर बता इसमें क्या लिखा गया। कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह, हम
महाराज जसवंत सिंह के पास खत भेज रहा हूं। मैं एक बार समरभूमि में पराजित हो गया था और तुम मुझे पराजित कर दिए थे। उसी में हम तुमको एक खत दे रहे हैं। अपनी बेटी राजकुमारी के साथ मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं। अगर विवाह नहीं करते तो फिर से दोबारा जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज कुशल सिंह कुशलगढ़। ओ, यानी कि कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने महाराज जसवंत सिंह के लिए शादी का पैगाम भेजा है। रणभूमि में महाराज जसवंत सिंह ने कुशल सिंह को पराजित किया और उनकी वीरता को देखकर महाराज कुशल सिंह खुश हो गए हैं और अपनी बेटी मोहिनी का विवाह महाराज जसवंत सिंह से करना चाहते हैं। रामबली, इस पैगाम को मेरे को दो और चलो इसी वक्त हम महारानी के मरने के गम में अपने सैन कक्ष में आराम कर रहे हैं। चलो इसी वक्त हम महाराज जसवंत सिंह के पास चलते हैं और उनको शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन महाराज शादी कहाँ करी है? लड़का तो है। रंबलिया जी, महाराज को तो शादी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसी वक्त चलकर शादी करने के लिए उनको मजबूर करेंगे। ये महाराज की शादी का पैगाम नहीं आया है, बल्कि महाराज की बर्बादी का पैगाम आया है। रामबली, मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू बलराज सिंह के सामने कोई साला महाबली, रामबली भैया, आओ इसी वक्त महाराज के नाम से एक कोई कुशलगढ़ का महाराज कुशल सिंह क्यों नहीं भैया? पैगाम भेजा है जी, आओ चलते हैं और देखो महाराज के पास चलते हैं। क्यों नहीं भैया? लेकिन कैसे? कैसे भैया? ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए। क्यों नहीं? क्या कहना चाहते हो? अरे कहो यार भैया। महाबली, आओ चलते चलते कहना है। क्या कहना भैया? महाबली, ओ भैया देखिए होली का त्योहार आने वाला है जी, इसीलिए आओ मौसमी गीत धरते हैं। क्यों नहीं भैया? और क्या? अरे ब्रज करई बिहार, ब्रज करई बिहार, श्याम राधिका प्रियो जने। ब्रज करई बिहार, ब्रज करई बिहार, श्याम राधिका प्रियो जने। अरे कहवा बोले कोयलिया हो, कहवा बोले मोर, कहवा बोले मोर, कहवा बोले पपीहा पपीहा पपी